Assalamu alaikum. How are you, students? Today we will study about the Unit 2, Lesson 3, Class 3, the Three Little Goats. Today we will study in the part 1. It has 2 parts. ठीक है? Read the story and answer this question. First we will read this story and we will try to answer this question. What is the question? Which house was still standing at the end of part 1 of the story? स्टोरी के पार्ट 1 के एंड तक कौन सा घर सही रहा? ठीक है. वंस देयर वर 3 लिटिल गोट्स. एक दफ़ा का जिक्र है कि 3 बकरियां या बकरे थे. दे लिव्ड इन द माउंटेन्स. वो पहाड़ों में रहते थे. देयर नेम्स वर. उनके नाम थे. क्या क्या नाम थे? टाइनी हॉर्न्स, शॉर्ट हॉर्न्स एंड लॉन्ग हॉर्न्स. ठीक है, ये उन तीनों के नेम्स हैं. दीज आर द 3 नेम्स. वन डे, एक दिन, दे हर्ड. उन्होंने सुना. हर्ड मीन सुना. वन डे, एक दिन, दे हर्ड. उन्होंने सुना. सम बैड न्यूज़. एक बुरी खबर. बैड मीन बुरी, न्यूज़ मीन खबर. वन डे दे हर्ड सम बैड न्यूज़. एक दिन उन्हें एक बुरी खबर पता चली. क्या बुरी खबर थी? देयर वॉज अ बिग वुल्फ इन द माउंटेन्स नॉट फार अवे. देयर वॉज अ बिग वुल्फ के वहाँ एक बड़ा भेड़िया था. इन द माउंटेन, पहाड़ों में. नॉट फार अवे. फार अवे का मतलब होता है जो दूर नहीं था. नॉट का मतलब नहीं, फार अवे दूर. उनको क्या बुरी खबर मिली कि एक भेड़िया पहाड़ों में रहता है जो कि उनसे ज़्यादा दूर नहीं. टाइनी हॉर्न्स वॉज अफ्रेड. टाइनी हॉर्न इज़ द लिटिल गोट नेम. ठीक है. टाइनी हॉर्न वॉज अफ्रेड. टाइनी हॉर्न बहुत खौफज़दा हुआ. एंड बिल्ड अ स्ट्रॉ हाउस. और उसने स्ट्रॉस का घर बना लिया. स्ट्रॉ मीन वो खुश्क घास जो होती है. ठीक है. एंड बिल्ड अ स्ट्रॉ हाउस. और उसने खुश्क घास का घर बना लिया. इट केप्ट आउट द रेन. वो घर उसकी किस लिए मदद करता था? इट केप्ट आउट द रेन एंड केप्ट हिम वार्म एट नाइट. वो इसको बारिश से बचाता और रात को उसे गर्म रखता. ठीक है. वन इवनिंग, एक शाम, द वुल्फ सा. भेड़िए ने देखा टाइनी हॉर्न को गो इनसाइड. अंदर जाते हुए. द स्ट्रॉ हाउस. उस घास के बने हुए घर में. फॉर द नाइट. रात के वक्त. वन इवनिंग द वुल्फ सा टाइनी हॉर्न्स गो इनसाइड द स्ट्रॉ हाउस फॉर द नाइट. एक दिन, एक शाम, भेड़िए ने टाइनी हॉर्न को उस घर के अंदर जाते हुए देखा. आहा, सुपर. आई विल हफ एंड आई विल पफ एंड आई विल ब्लो द हाउस. मैं ज़ोर से फूंकूंगा और घर को गिरा दूंगा या उड़ा दूंगा हवा में. सो द वुल्फ वेंट अप टू द हाउस. इसलिए भेड़िया घर के पास गया. वाइल, जबकि टाइनी हॉर्न वाज अस्लीप. जबकि टाइनी हॉर्न सो रहा था. सो द वुल्फ वेंट अप टू द हाउस वाइल टाइनी हॉर्न वाज अस्लीप. भेड़िया उसके घर गया जब टाइनी हॉर्न सो रहा था. एंड ही ब्लू. और उसने फूंका और फूंका. द हाउस शोक शेक होता है ना, हिलना ज़ोर से. शोक. द हाउस शोक. घर ज़ोर से हिला. एंड टाइनी हॉर्न वोक अप. और टाइनी हॉर्न उठ गया. ओ नो, अरे नहीं. द वुल्फ इज़ आउटसाइड. भेड़िया बाहर आ गया है. द स्ट्रॉ फ्लू अवे एंड द हाउस फेल डाउन. घास फूस उड़ गई और घर गिर गया. टाइनी हॉर्न वॉज क्विकर. टाइनी हॉर्न बहुत तेज़ था. देन द वुल्फ. उस भेड़िए से. एंड रैन अप टू क्लिफ एंड एस्केप. और वो भागा पहाड़ की चोटी की तरफ और बच गया. ठीक है. आज इंग्लिश की रीडिंग जहाँ तक कि आप करेंगे. इंग्लिश ए के लिए आज आपके लिए यही काम है. ठीक है. आपने अच्छी तरह से इसको रीड आउट करना है और उसको तर्जमे से याद करना है. ठीक है. आज के लिए आपका यही काम है.